दोस्तों, स्वागत है आपके क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष और आइए बात करते हैं पिछले हफ्ते की। ये हफ्ता भी बाकी पिछले 3-4 हफ्तों की तरह से ही था। काफी घटनाएं हुई मार्केट क्लोज होने के बाद। यूएस का मार्केट नैस्डैक फ्राइडे को क्लोज होता है, उसके बाद इवेंट्स होते हैं, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे, जो काफी मैग्नीट्यूड में इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को भी और क्रिप्टो मार्केट को भी। आइए उनको समझते हैं। 3 हफ्ते पहले जैसे हुआ था, ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था। उस दो पिछले हफ्ते चाइना का डीप सीक हुआ था और इस हफ्ते टैरिफ की बात है। तो सबसे पहले फ्राइडे को एक ट्वीट आती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उन्होंने 25% टैरिफ लगाया है मैक्सिको कनाडा और 10% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना। इसकी 4 कंसिडरेशन होते हैं किसी भी टैरिफ के। पहला तो टैरिफ का होता है कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव कर देता है, तो इससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक कॉम्पिटेटिव एज मिलता है। ये ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस करता है। जनरली टैरिफ जब भी इम्प्लीमेंट होता है, इन्फ्लेटरी होता है, इन्फ्लेशन को काफी बढ़ाता है और इट कैन ऑल्सो लीड रिटेलिएशन फ्रॉम अदर कंट्रीज जिस कंट्री पे आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन सारी वजहों की वजह से, इन तीनों वजह से वो एक वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्रिएट करता है। ये भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये तो काफी मेजर टैरिफ लगाया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जरूर यूएस मार्केट पे। और ये जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफी पहले से पोल प्रॉमिस किया हुआ था। उनके 4 पॉइंट्स हैं। वो ही वांट्स टू टैक्स फॉरेन प्रोड्यूसर्स थ्रू टैरिफ, इंक्रीज अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, वो क्योंकि आप जब टैरिफ लगाते हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हेल्प मिलती है। कट फेडरल इनकम टैक्स, वो वहाँ सिटीजन के लिए इनकम टैक्स कम करना चाहते हैं। एंड एलिमिनेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसके लिए उन्होंने एक डोजे करके एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसको इलॉन मस्क लीड कर रहे हैं। और अब अगर इस टैरिफ की बात करते हैं तो इसके मेजरली 2 कंसिडरेशन होंगे यूएस मार्केट में, फॉर दैट मैटर ग्लोबल मार्केट में, इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट। पहला तो इवेंट इटसेल्फ में जो टैरिफ है, लेकिन उसके साथ में जब इतना मेजर कोई इवेंट होता है तो उसके साथ में बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो मैनिपुलेशन काफी करते हैं मार्केट की। तो इसको कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो टैरिफ लगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया, तो उसके बाद तुरंत कनाडा का आ गया था। वहां पे जस्टिन ट्रूडो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया कि रिटेलिटरी उन्होंने टैरिफ लगाई है। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है इवन मैक्सिको से भी, फॉर दैट मैटर इवन फ्रॉम चाइना। लेकिन इस रिटेलिएशन गेम में हुआ क्या है कि एज यू कैन सी पूरी क्रिप्टो मार्केट एक तरह से रेड में है। देयर इज हार्डली कोई भी ऐसा नहीं बचा है कॉइन जो कि ग्रीन में हो। इट हैज बीन प्रीटी रेड। और कल जब मार्केट खुलेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यही हाल रहने वाला है। इसको 2-3 दिन लगेगा संभलने में, आई मीन कंसोलिडेशन होने में, लोगों को समझने में। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि, एंड जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, कि कुछ हद तक कुछ अच्छी न्यूज भी है, फंडामेंटल्स हैं कुछ कॉइन्स के साथ में। तो जब ये न्यूज सिंक इन हो जाएगी, मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बोथ शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं पहले इवेंट की, टैरिफ की। आप अगर इसको समझे तो 77% जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है अपना गुड्स, उनका 77% यूएस को होता है। और इसी तरह से मेक्सिको का 84% जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएस को होता है। जब यूएस ने ये टैरिफ लगाए हैं 25% का मेक्सिको और कनाडा पे, ये थोड़ा सा एक तरह से वन साइडेड है, बिकॉज यूएस को जहां तक देखिए आप, उनकी जीडीपी पर उतना इम्पैक्ट नहीं है। आई मीन यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू व्हाट कनाडा एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो जब ये इस तरह से इम्बैलेंस रहता है, जनरली हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है, बिकॉज देयर डिस्कशन हैपन। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प मंडे को बात करने वाले हैं बहुत कनाडा और मेक्सिको से इस टैरिफ को लेते हुए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिड ग्राउंड निकल आएगा। इफ नॉट इन 1-2 दिन, एक हफ्ते में नहीं, तो कम से कम 1-2 हफ्ते में शायद निकल आए। चाइना की बात अलग है। कई एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि चाइना कैन गो टिट फॉर टैट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके पास लेवरेज भी है। अब ये चाइना क्या करेगा, इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन। बट ये उम्मीद जरूर है कि मेक्सिको और कनाडा का कुछ ना कुछ करके बीच में कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। और अब बात आती है दूसरे मैनिपुलेशन की। नाउ यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्स एक्स हैं, ये काफी फेमस है, इनको काफी लोग फॉलो करते हैं। ये पहले एक मार्केट मेकर के लिए काम करते थे। इन्होंने इन्होंने एक ट्वीट की है कि, इन्होंने बोला है कि दिस इज अ टैक्टिक दैट ही हैज बीन डूइंग। वी यूज्ड टू लोड अप एंड पे अटेंशन टू क्रिप्टो ट्रेडर्स एज अ सोर्स ऑफ सेंटिमेंट विद स्पेसिफिक अकाउंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक कैटेगरीज। और वो जानबूझ के काफी सेल करते थे, और इतना करते थे कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं हमारे जैसे, उनको इतना प्रेशर में ले आ देते थे कि वो बेच देते थे। एंड एज ही इज सेइंग यहाँ पे कि वन थिंग आई यूज्ड लाइक डूइंग वाज पर्पसली न्यूकिंग द न्यू 4H कैंडल ऑन बीटीसी एंड इथेरियम। और अब इन्होंने उसको फिर आगे वही समझाया है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत करेक्ट पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज ये जरूर बताता है कि मैनिपुलेशन होता है जब इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं। और अगर इसको हम इस तरीके से समझना चाहें, तो अगर देखा जाए तो बाइनेंस ने 32 मिलियन का सालाना का कोइन भेजा है विंटर म्यूट को लास्ट 4 घंटे में, जब ये ट्वीट हुई थी। संडे की ट्वीट है। और उसी तरह से 30 मिलियन का यूएसडीसी ऑन सोलाना टू विंटर म्यूट इन लास्ट 4 आवर्स। एंड दिस इज व्हाट, इसको उन्होंने ये ट्विटर के उसके साथ दिखाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द रियल ट्रांजैक्शन वैल्यू, और नेटवर्क कौन सा था और किस समय हुआ है। तो बेसिकली 1 फरवरी को हुआ है।
और यहाँ पे इसको समझाने की उन्होंने ये कोशिश की है कि ये दिस इज अ फ्लशिंग और लिक्विडेशन हंटिंग। इसमें बड़ा सिंपल होता है कि वंस प्राइस हिट्स अ सर्टेन लो पॉइंट एंड इट इज लाइक विंटर म्यूट माइट बाय बैक, तो ये पहले कोशिश ये करते हैं कि उसको इतना मैनिपुलेट करके नीचे ले जाएं, स्पेशली ओवर द वीकेंड, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो वो काफी नीचे तक ले जाते हैं, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर प्रेशर में आ जाते हैं, उनको लगता है कि काफी घाटा हो रहा है, वो बेचने की कोशिश करते हैं। और जब वो काफी नीचे आ जाता है तो ये लोग बड़े प्लेयर्स जो होते हैं खरीदते हैं, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड इवन इन दिस केस। अभी 2-3 दिन तक मार्केट नीचे ऊपर जाता रहेगा, मोस्टली वो नीचे की तरह ट्रैवर्स करेगा, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट का कहना है और मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि ये एक समय है जहां पे आपको होल्ड अप करना है, क्योंकि दिस इज मोस्टली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। Why is the market bleeding? Simple answer is market manipulation by market makers. Low weekend volume makes it easy to dump chart. Market makers buy back low while retail stores sell at a loss. आपको करना क्या है, काफी एनालिस्ट जैसे ये अकेले टेन का बोलना नहीं है, सारे एनालिस्ट यही बोले हैं कि प्लीज होल्ड योर एसेट्स, स्टे काम। क्योंकि आप ये देखिए कि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इस समय खरीदारी कर रहे हैं। ये दूसरा मैनिपुलेशन एक और होता है डंपिंग का, जो मैंने पिछले अपने वीडियो में कवर किया था, अगर आपको याद हो, मीम कॉइन ऑफिशियल ट्रंप लॉन्च हुआ था। अच्छा, मीम कॉइन के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह से बोलने की कोशिश की कि कीप सम मनी ऑन वन ऑफ द एक्सचेंज, क्योंकि जब भी मीम कॉइन लॉन्च होता है जनरली ये फ्राइडे सैटरडे संडे की एक्टिविटी होती है। आपको फर्स्ट 48 आवर्स में एक्ट करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीम कॉइन है, जैसे इस हफ्ते पेन करके रिलीज हो रहा है, PAIN, अब इस आई वुड नॉट रिकमेंड राइट नाउ टू गेट इनटू इट, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज अगर मार्केट स्टेबल होती तो फॉर श्योर मैं खुद उसमें इन्वेस्ट करता। फर्स्ट 48 आवर्स में यू कैन मेक अच्छा आप गेन कर सकते हैं, और उसके बाद अपना टारगेट सेट करके 20, 30, 40% करके आप बेच के आप अपना इनिशियल एसेट निकाल सकते हैं। यही बात थी ऑफिशियल ट्रम्प के साथ में भी। हम जब वीडियो बनाना शुरू किए थे तो मैंने एक अपने वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की थी कि हाउ डू यू ट्रैक दिस। तो इसको आप जब शुरू में मीम कॉइन लॉन्च होता है तो यू कांट डू टेक्निकल चार्ट्स, क्योंकि उसके पास इतना हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है, तो हम वॉलेट्स को चेक करते हैं कि कौन से बड़े वॉलेट्स हैं। और उसमें हमने लाइव वॉलेट की एनालिसिस देखी थी, जिसमें जब हम रात में गए थे तो वो वॉलेट ने बेचना शुरू कर दिया था। और यही था कि हमने ये चीज देखी थी 69 पे कि जो उनका सबसे बड़ा वॉलेट था जिसके पास 70 मिलियन कॉइन्स था, उसने काफी मैसिवली बेचना शुरू किया था। तो दैट इज योर व्यू, वो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है कि जो मेजर वेल है अगर वो सेल कर रहा है तो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू सेल इट। ज्यादातर मार्केट में सेंटिमेंट ये था कि 20 जनवरी को ट्रम्प जो है शपथ लेंगे प्रेसिडेंट की, और तब तक ये कॉइन और ऊपर जाना चाहिए, तब तक इसकी प्राइस ऊपर जाना चाहिए। दैट वाज अ नॉर्मल मार्केट सेंटिमेंट, बट दिस इज वेयर मैनिपुलेशन हैपेंस। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने इनॉग्रेशन के एक रात पहले सब बेच के, मोस्टली वो बेच के निकल गए थे। बाद में काफी तेजी से गिरा था, पर यहाँ बीच में थोड़ा सा उठा इसलिए था क्योंकि उसी समय बाइनेंस पे और रॉबिनहुड पे ये लॉन्च हो गया था, तो काफी लोगों ने और खरीदा। बट 45 वाज द रेंज, जब ये इनॉग्रेशन की ओथ खत्म हुई थी तो ये गिर के 45 तक आ गया था। सो बेसिकली जो डंपिंग और मैनिपुलेशन होता है उसको देखने के कई तरीके होते हैं, समझने के कई तरीके होते हैं। कई बार हम एज अ नॉर्मल प्लेयर इसको सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी यू हैव टू बी, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट होना है, या यू हैव टू बी इन दैट रूम टू अंडरस्टैंड कि गेम कैसे हो रहा है। बट अदरवाइज ऑल्सो थोड़ा सा अंदाजा लगा के आप अपना सेफ बेट खेल सकते हैं, जैसे कि हमने ऑफिशियल ट्रप में किया था, बताया था, जो मैंने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड किया था। अभी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अभी जो मार्केट सेंटिमेंट चल रहा है वो बेसिकली हम बियर ट्रैप में है। बेसिकली ये नीचे आ रहा है, और इसी समय वो जो बड़े प्लेयर्स हैं काफी डंप करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, एंड दे विल ट्राई फॉर रिटेल प्लेयर्स टू सेल ऑफ, और वो जब सेल करेंगे तो दिस इज द प्लेस वेयर दे विल बाय। और इसको इस चार्ट से भी क्रिप्टोकॉइन ने बहुत अच्छे से समझाया है। पर्पल लाइन इज बेसिकली द रिटेल इन्वेस्टर्स, और जो रेड लाइन है दैट इज बेसिकली द लार्ज इन्वेस्टर्स। और ये जो प्राइस है, ये बिटकॉइन की प्राइस की बात हो रही है। आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इस समय काफी बेच के निकल रहे हैं, बट यू हैव टू सी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आपका रिपल हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, सॉरी, और ये माराथन डिजिटल हो गया, ये लोग बड़े chunks में खरीद रहे हैं। एंड व्हेन दीस पीपल आर बाइंग, देन यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि उनकी बाइंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी, एंड दैट विल ऑलवेज गिव सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये एक मैनिपुलेशन का दूसरा तरीका है। पूरी टैरिफ में यस, मंडे को मार्केट गिरेगा, क्रिप्टो भी गिरेगा, बल्कि उससे पहले से गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि ये न्यूज फ्राइडे नाइट की है, और क्रिप्टो तो 24/7 चलता है। लेकिन अगर आप इसको 2-3 दिन होल्ड कर सकते हैं, और बल्कि मैं आगे भी बात करूंगा कि दिस इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, काफी अच्छी हुई थी फ्राइडे से पहले तो। सबसे पहले फेड चेयर ने बोला था कि बैंक कैन सर्व क्रिप्टो कस्टमर्स एज लॉन्ग एज द रिस्क आर मैनेज। एक तरह से उन्होंने डोर खोल दिया है कि क्रिप्टोस को वो अलाउ कर रहे हैं बैंक्स को कि यस यू कैन प्ले अराउंड विद द क्रिप्टो एज लॉन्ग एज यू थिंक यू कैन मैनेज द रिस्क, फेड इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, काफी बड़ी न्यूज थी ये, काफी मोमेंटम देती है क्रिप्टो करेंसीज को, स्पेशली बिटकॉइन को। बाकी दूसरी बात करते हैं तो ग्रे स्केल लॉन्च बिटकॉइन माइनर ईटीएफ। उसके बाद चेक सेंट्रल बैंक ने 5% रिजर्व इन बिटकॉइन एसेट्स के लिए बात की है। इलिनॉइस एक और स्टेट हो गया है जिसने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक स्टेट रिजर्व को बिटकॉइन को करने के लिए एक बिल रेज किया है, और दिस इज द मैप जहां पे इतने ढेर सारे स्टेट्स जो हैं बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन को एक रिजर्व की तरह यूज किया जाए।
नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि देयर इज सो मच ऑफ गुड न्यूज। अब टैरिफ की वजह से जरूर बिटकॉइन नीचे आएगा, बट कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें जब क्लियर अप होंगी, मतलब ये सेटल डाउन हो जाएगा, तो बिटकॉइन विल डेफिनेटली, मतलब सारे एनालिस्ट का बोलना है, मेरा भी अंदाजा ये है कि बिटकॉइन डेफिनेटली 2025 में इट विल क्रॉस अराउंड 200 250 के। आगे बात करते हैं बाकी ऑल्ट कॉइन्स की। तो इस हफ्ते भी काफी ईटीएफ फाइलिंग हुई है। बिटवाइस ने एक फाइल किया है लॉन्च डोजकॉइन ईटीएफ के लिए। एचईसी ने लाइट कॉइन का ईटीएफ रिव्यू किया है, और ग्रे स्केल एक्सआरपी पे भी गया है। ट्रम्प मीडिया जो है एक्सपेंड कर रहा है फाइनेंस में, दे पे इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइंस। तो काफी अच्छी न्यूज है। इस समय अगर आप देखिए तो ईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सआरपी और सोलाना लीड करेंगे। इनके ऊपर 11 ईटीएफ है, जिसमें से 6 स्पॉट है, और करीब 4 जो है फ्यूचर्स हैं, और कॉम्बो में एक है। Now this is huge, especially for XRP and Solana. एक्सपेक्टेशन ये है, जो मार्केट में न्यूज आ रही है, अराउंड 80 to 85% कंफर्मेशन है कि ये ईटीएफ अप्रूव हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये मार्च में होता है कि अप्रैल में होता है, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन। लेकिन जब भी ये ईटीएफ अप्रूव होंगे, तो मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन मनी आएगा मार्केट में थ्रू दिस ईटीएफ, और ये दे विल अगेन टेक दीज वैल्यूज, जो प्राइस है उसको काफी मल्टीपल फोल्ड ऊपर लेके जाएंगे। एंड दैट इज वाई मेरा ये मानना है कि ये जो मार्केट गिर रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक और अच्छी न्यूज थी कि इंडिया और यूएई में ने कंप्लीट किया है अपना ऑयल ट्रेड यूजिंग एक्सआरपी लेजर थ्रू लोकल करेंसी ऑयल परचेज। नाउ दिस इज अ गुड वन, क्योंकि इससे अगेन डोर खुलता है, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस इंडिया और यूएई में ऑयल एक्सचेंज का लोकल करेंसी को लेते हुए, एक्सआरपी को लेते हुए यूज हो सकता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया है कि एक्सआरपी को क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन एंड व्हाई इट इज सो फास्ट, इट इज बिकॉज इट इज सो फास्ट। तो एक्सआरपी का जितना ज्यादा यूज होगा, आगे चल के एक्सआरपी की कॉइन को उतना ही ज्यादा वैल्यू मिलेगा, एंड उतनी ही ऊपर हो जाएगा। और जापान से अगेन न्यूज आई है कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट एक्सआरपी इन ऑल द बैंक्स। जापान बहुत पहले से एक्सआरपी यूज कर रहा है, लेकिन अब उनका 100% ऑल द बैंक्स विल बी अडॉप्टिंग एक्सआरपी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, विच इज फ्रॉम मंडे, टुमारो। और उसके बाद एक ये भी आया था कि जो क्रैकन ने भी यूएसडीटी को हटा दिया है यूरोपियन मार्केट से। दिस विल डेफिनेटली हेल्प आरएल यूएसडी, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है जिसको काफी अप्रूवल है, और आरएल यूएसडी और एक्सआरपी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक्सआरपी को इसका फायदा मिलने वाला है। और जहां तक बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स की, सोलोना में मेरा जो पॉइंट ये है, करंटली तो ये अभी आ गया है 100 200 के रेंज में, बट ये बिकॉज ऑफ द टैरिफ ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पे हमको दो और एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं। एक एंट्री पॉइंट 180 टू 190 के बीच में मिल सकता है, और एक हमें 165 टू 175 के बीच में मिल सकता है। मैं जरूर इस पे लिमिट लगा के आई विल डेफिनेटली ट्राई टू परचेज। सोलाना इज इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, आई वुड से कि आगे चल के जरूर वैल्यू पे बैक करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ईटीएफ अप्रूवल और बाकी जो इस साल कई मीम कॉइन लॉन्च होंगे, वो इसी पे लॉन्च होंगे। इसी तरह से ऑफिशियल टर्म मैंने पहले से भी बोल रखा है कि आई विल पर्सनली मेक एन इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट माय थिंग। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। आई वाज मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बोला था कि कुछ इवेंट्स होंगे, ये 20 के नीचे आएगा, बिटवीन 15 एंड 20 के रेंज में जब आएगा, तो मैं डेफिनेटली इसको खरीद के कुछ अपने पास रखूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मीम कॉइन है, कल को इसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी टोकन बना के इनकी टीम जरूर लॉन्च करेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर अप्रैल, एंड दैट विल पंप ट्रम्प पॉइंट टू ट्रम्प का जो मीम कॉइन इसको ऊपर करेगा, एंड दैट इज वेयर आई एम प्लानिंग टू मेक अ प्रॉफिट बुकिंग। बट दिस इज अ वेरी रिस्की बेट। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट व्हाट आई एम डूइंग। आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिए। बाकी कॉइन्स की जहां तक बात है, तो ये जो टैरिफ का न्यूज आया है, इससे मार्केट जरूर गिरेगी, क्रिप्टो भी इंपैक्ट होगा। आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच। मैंने कुछ फंड्स अलग कर रखे हैं, एंड मेरा ये जो रेंज है, जैसे बिटकॉइन को मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाय करूंगा। आई एम लुकिंग फॉर अ प्राइस रेंज ऑफ 89K टू 93K। इस बीच में जब भी बिटकॉइन रहेगा, आई विल डेफिनेटली बाय इट। एक्सआरपी को भी मैं बाय करने की कोशिश करूंगा इन रेंज ऑफ 1.8 टू 2.2। सोलाना जैसे मैंने चार्ट में भी दिखाया, 165 टू 192 के बीच में, और ऑफिशियल टर्म $15 से $17 के बीच में। मैं जब भी खरीदूंगा, दिस टाइम आई विल प्रोबेबली रिकॉर्ड अ सेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द लाइव सेशन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट दैट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरा है। लेकिन अगेन प्लीज डू योर रिसर्च। दिस इज अ वेरी दीज आर रिस्की बेट्स। मेरा पर्सनल अनुमान ये है, और बाकी एनालिस्ट को जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, सबका ये बोलना है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफी क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट है। काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं इस हफ्ते में। इट इज जस्ट दैट दीज आर वेरी मैसिव इवेंट्स, जैसे चाइना का डीप सीक लास्ट वीक आ गया था, या इस हफ्ते टैरिफ का है। ये काफी एक रिपल मार्केट में, जैसे पानी में एक होता है, काफी रिपल क्रिएट करते हैं, बट इवेंचुअली व्हेन इट सेटल डाउन, वो जो पॉजिटिव न्यूज है एक साथ ऊपर आती है। मेरा मानना ये है, जैसे एक्सआरपी में स्पेशली मार्च 10 मार्च को आईएसओ 20022 अप्रूव होगा, और मार्च और अप्रैल के महीने में आई एम एक्सपेक्टिंग कोई ना कोई ईटीएफ शायद अप्रूव हो जाए, दैट विल टेक एक्सआरपी टू रियली हाई लेवल्स। इस हफ्ते के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू, धन्यवाद।